हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 8 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 24 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 23 दिसंबर 2020 का है। विद्यार्थियों, आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखे तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लिया, विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद किए। बच्चों, टुकड़ा लिया, विपरीत जो है हमने छेद किया इसमें, ठीक है। दोनों छेदों को विपरीत भुजा दोनों तरफ छेद किए। इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोया। गत्ते के एक ओर एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उसके चित्र चिपकाए। धागे को मड़ोड़कर उसमें ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे का ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, यह क्रियाकलाप आप घर पर करके हमें बताना कि कैसा आपको अनुभव हुआ। क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, नेत्रों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? हमारी आंखें अमूल्य हैं, इसलिए हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आंखों में व सर में दर्द हो सकता है। सूर्य, टॉर्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों, आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आंखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीजें जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियां अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों रेटिना पर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें रेटिना पर बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया था 1/16 सेकंड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/16 सेकंड। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? तो इसका आंसर लिख लीजिए, हम चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, जिससे हमारी आंखों को भ्रम हो जाता है कि हम वीडियो या मूवीज देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ों जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें।
क्रूड ऑयल, लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, नेत्र की देखभाल के लिए 4 मुख्य बिंदु। हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करने से आंखों में व सरदर्द हो सकता है। दूसरा हो जाएगा बच्चों, सूर्य, टार्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, यदि आंखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धो लेना चाहिए। अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए, यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है। प्यारे बच्चों, ये हम टोटल 6 लिख दिए हैं, इसमें से किसी 4 को आप लिख सकते हो इसके आंसर के रूप में। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।